को आप निजी क्षेत्र में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा फेडरेशन चाहता है कि निजी क्षेत्र की इस कार्रवाई को बंद की जाए। नंबर 1 हमारा यही। नंबर 2, पांचों विद्युत निगमों में कोरोना महामारी के चलते फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर 3 बिजली कर्मी शहीद हो गए। उसी टाइम से जबकि मुख्यमंत्री जी ने वीसी हमारी खुद इन तक हमसे वीसी करके घोषणा की, राज्य सरकार ने घोषणा की कि भाई 50 लाख का मुआवजा आपको दिया जाएगा, मगर एक लकुना हमारा ऐसा डाल दिया गया और वो चाहे इधर से भी डाला कि साहब कोरोना की रोकथाम। तो कोरोना की रोकथाम क्या होती है? पत्रकार कोई कोरोना की रोकथाम नहीं करते, राशन डीलर कोई कोरोना की रोकथाम नहीं करते। जबकि वित्त विभाग राजस्थान सरकार में जब हमने फाइल भेजी और उन्होंने अखिल अरोड़ा साहब ने क्लियर लिख दिया कि भाई हमने आपके चेयरमैन को इसके अंदर इंटाइटल कर दिया है, चेयरमैन साहब ये देंगे। अब चेयरमैन साहब उस फाइल को बार बार वित्त विभाग को भेजते हैं, वित्त विभाग कहता है कि हम उनको दे चुके। और उसी संदर्भ में इंटक ने जोधपुर में आपके खिलाफ इंटक हमारे इस पर रिट भी लगा रखी है, जिसमें जोधपुर हाईकोर्ट ने बाकायदा पानी और बिजली को इमरजेंसी सेवा माना है और उसमें जवाब मांगा है, 6 सप्ताह का जवाब मांगा है कि आप इसको इमरजेंसी सेवा क्यों नहीं मान रहे और इसको कोरोना वर्कर्स क्यों नहीं मान रहे। तो क्यों नहीं हमारे यहाँ इस तरीके की जो ये चल रही है कि फाइल को एक छोटा सा उदाहरण, एसएमएस हॉस्पिटल के ग्रिड सब स्टेशन 1133 पर हमारे एक कर्मचारी बबलू खान की डेथ हो जाती है। वो वहां पर उसको फीवर आता है, उसके बाद दूसरे दिन वो सोनी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। 5 लाख रुपए का कर्जा लेके, 6 लाख रुपए कर्जा लेके उसके घर वाले उसका इलाज कराते हैं पर उसको नहीं बचा पाते। डॉक्टरों की रिपोर्ट में कोविड लिख दिया गया, कोविड से डेथ लिख दी गई, मगर हमारी उस फाइल को आज तक दबाया जा रहा है। अब वो संख्या बढ़कर 5 डिस्कॉम में 118 हो गई। परसों के लीडिंग पेपर भास्कर में भी ये बड़ी छपा था कि भाई इसमें इस तरीके की जो चल रही है इस पर कार्रवाई की जाए। और वो अभी तक डॉक्टरों को ही मिल पाया है, पुलिसकर्मियों को मिला है, मगर और अदर विभागों में खासतौर से बिजली कंपनियों में एक को भी नहीं मिला है। एक तो ये कोरोना के पॉइंट को नोट किया जाए। इंटर डिस्कॉम की पॉलिसी बने, राजस्थान डिस्कॉम बने। आरजी गुप्ता साहब का सुझाव भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा गया है। हम चाहते हैं आरजी गुप्ता साहब का सुझाव अच्छा है, अगर वो सुझाव पारित होता है तो इसके लिए हम चाहते हैं कि भाई इंटर डिस्कॉम पॉलिसी के अंदर अगर हमारे किसी, मगर उस पॉलिसी को वो पॉलिसी ऐसी बने ऑप्शनल, ना कि भाई जो आदमी आना चाहता है ना वो आए, जो जाना चाहता है जाए। वो पॉलिसी इस टाइप की बने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मीटर एंड प्रोडक्शन वृत्त में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या है, आपने सेम नेचर के काम अदर्स विंगों के अंदर आपने नोमेनक्लेचर चेंज कर दिए। जबकि हमारा एक समझौता इंटक का हुआ है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 310 के तहत आरएससीपी के जमाने में 21/2/1972 को 72 में एक इंटक से आपका समझौता हुआ था कि आपको 25% जेईएन के पदों पर इंजीनियरिंग सुपरवाइजर नामित किया जाएगा। वो क्यों नहीं हो रहा? सेम नेचर, हमारा एमपीआर थर्ड 3600 पे ग्रेड लेता है, जेईएन भी 3600 पे ग्रेड लेता है। जेईएन के अंडर में हमारा एमपीआर थर्ड क्यों काम करे? मीटर लेबोरेटरी से जेईएनओ को हटाया जाए, ये पॉइंट नोट किया जाए। वहां पर इंजीनियरिंग सुपरवाइजर का पद क्रिएट किया जाए। आज तक हमारे साथ ये भेदभाव रहा है। उसके अलावा उसी कैडर के अंदर हमारे जो 2004 के बाद जो साथी भर्ती हुए उनको आपने 4200 पे ग्रेड तक ले गए। हमारे पुराने लोग उनसे जूनियर हो गए। जब वो 4200 तक जा सकते हैं तो हमारे कैडर में भी सीनियर इंजीनियरिंग सुपरवाइजर का नाम देते हुए उनको 4200 पे ग्रेड दी जाए सर। क्योंकि आरजी गुप्ता साहब के टाइम में जो समझौता हुआ था अभी पिछली सरकार में, उस टाइम जब नए 2004 के बाद के भर्ती लोगों को आपने आईटीआई जो जूनियर है हमसे, पुराने लोग जो हैं उनको आपने 4200 पे ग्रेड तक ले जाए। तो हमारे उन जो 1995 और 90 के भर्ती हेल्परों ने क्या बिगाड़ा है सर? ये हमारी मांग को नोट किया जाएगा। और उनकी संख्या कम है, कोई भार भी नहीं आएगा उसके ऊपर। एक पदोन्नति मीटर एंड प्रोडक्शन विंग हो या अदर्स विंग हो, पदोन्नति में टेक्निकल लोग और बाबुओं और इनका थोड़ा सा इसमें डिले हो रहा है। अगर ये पदोन्नति प्रक्रिया टाइम से टाइम होती रहे, कम से कम मिनिमम 3 साल का समय दे रखा है।
3 साल के समय में अगर वो पदोन्नति हो जाए तो हमारा फेडरेशन आपका आभारी होगा। मीटर एंड प्रोडक्शन विंग में पद खाली पड़े हैं और अदर्स विंगों में पद खाली पड़े हैं, मगर वो समय पर पदोन्नति नहीं की जा रही है। अधिमानता के आधार पर सभी यूनियनों ने इस मांग को उठा रखी है कि अधिमानता के आधार पर जो 12वीं पास लोग हैं, कॉमरेड किशोर सिंह जी ने 10वीं बोला है, हमने 12वीं बोल दिया, बात बराबर है। अगर उनको जैसा कि प्रसारण निगम में बाबू बनाए गए थे, करीब 2010 के लगभग बाबू बनाए थे प्रसारण, तो हमारे यहाँ भी साहब डिस्को में भी बाबुओं की कमी चल रही है, बाबू लोग रिटायर होते जा रहे हैं। तो अगर उनको बाबू बना दिया जाए, जैसे कि जो 2400 ले रहा है उसको एलडीसी बना दें, कॉमर्शियल एस्टेट सेकंड बना दें, और जो 2800 ले रहा है उसको यूडीसी बना दें। ये एक हमारी मुख्य मांग है। मीटर्स एंड प्रोडक्शन में कार्य की अधिकता को देखते हुए नया स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाए। ना हमारे एससी साहब के पास ओएस का पद है, वो भी हमारा पद छीन लिया गया। जो नया स्टाफिंग पैटर्न बनाया उसमें आपने सभी सर्किलों से ओएस फर्स्ट जो पद होता था उसको खत्म कर दिया। एक्शंस के पास ओएस सेकंड का पद होता था, उसको आपने खत्म कर दिया। हम चाहते हैं कि इस कैडर के अंदर ये दोनों पद वापस नव सृजित हों। मीटर में ओएनडीएम में नहीं, सभी में होगा, सभी में है ना, ओएनडीएम में तो मीटर्स में नहीं है हमारे, मीटर्स में तो है ही नहीं। एक्शन के बाद में हाँ। ओएस फर्स्ट का है हाँ। और सर्किल में एसओ है सर एसी एमएनटी जयपुर, एसी एमएनटी भरतपुर, कोटा यहाँ पे ओएस के पोस्ट ओएस की पोस्ट बिल्कुल इसके लिए हमने पूर्व तीन बार लिखी एमडी है। साहब जो गुप्ता साहब को हमने ज्ञापन दिया था ओएस नहीं है एसओ भी नहीं है। और साहब ने अश्योर भी किया था कि इस पे हम विचार करेंगे और कोई ना कोई निर्णय लेंगे, लेकिन साहब अभी तो पेंडिंग है मैटर। तो साहब कम से कम एक्शन लेवल पर और एससी लेवल पर इस पद हो। तो दूसरा, मंत्रियों की डिजायरों पर आप लेटर हेड पर ट्रांसफर करते हैं, हमारी यूनियन कुछ 2-4 लोगों के पदाधिकारियों के ट्रांसफर देती है, हमारे लेटरों पर कोई सुनवाई नहीं होती। साहब इसको तो एक मुख्य बिंदु बनाया जाए कि कम से कम हमारी यूनियन को 2-4-5, हमारा इतना बड़ा संगठन है राजस्थान लेवल का, तो 2-4 साल में एक बार ये ट्रांसफर होते हैं। कोई बेचारा अगर अपने घर पे आना चाहता है 2-4-5 साल में, तो उसको तो कम से कम मौका मिलना चाहिए। तो मंत्री जी की लेटर भी तो आप ही लाके देते हो। नहीं तो मैं सर वो मजबूरी है कि हम वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ पे अगर मैनेजमेंट कंसिडर करता है तो कोई नहीं जाएगा वहाँ पे। अगर आप भी कंसीडर करें, पूर्व में आरजी गुप्ता साहब ने कहा था कि आज महेश जोशी की डिजायर क्यों आई, प्रताप सिंह जी की क्यों आई, आपको हमने बताया अगर हमारे लेटर पेड पे कोई काम होता है तो हम क्यों जाएंगे वहाँ पे। तो रूलिंग गवर्नमेंट है, इंटक का हमारा संगठन है, मैनेजमेंट उस पर ध्यान नहीं देता तो मजबूरी जाना पड़ता है। हम भी नहीं चाहते कि वहाँ से मिनिस्टर कोई अधिकारी को कुछ 2 बात बोले, वो अच्छा मैसेज नहीं है। तो कुछ एडजस्टमेंट अगर साल में 2, 3, 4, 5 करवाते हैं तो उस पर कंसिडर किया जाए। यूनियंस को मिलने के लिए वेटिंग रूम में बैठना पड़ता है 2-2 घंटे तक, बुलाते नहीं है अधिकारी। सर इस पर भी मैनेजमेंट ध्यान दे। 3-3 घंटे बैठ के जाते हैं, एमडी साहब को टाइम नहीं है, जबकि और लोग मिलते रहते हैं। तो ट्रेड यूनियन उसका भी कोई वर्चस्व होता है। हम 3-3 घंटे बैठ करके वेटिंग रूम में वापस चले जाते हैं, तो इससे हमारी इंसल्ट फील होती है साहब। हमको भी इस पर मैसेज दिया जाए जब भी हम आए। चलो कोई बिजी है तो बात दूसरी, हमेशा यही सिलसिला चल रहा है कि बैठ जाओ वेटिंग रूम के अंदर 2 घंटे 3 घंटे, मिलते नहीं है अधिकारी। और कोई बात एक सर ये मैं फाइनेंस